नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने कुछ नया लेकर आया हूँ। आज जो आपके सामने लाया हूँ, यह है कबीर के दोहे किताब में से एक खूबसूरत सा दोहा। जब भी मैं आपको कुछ देता हूँ तो याद रखिएगा, मैं मशहूर दोहे में से एक निकाल कर लाता हूँ। आज ठीक वैसा ही है। अब रही बात कि आज मैं क्या बताने वाला। आज अपने लक्ष्य पे जब भी जाने से कतराते हैं तो कौन सी ऐसी चीजें हैं कि आपको मदद करेंगी, उसी से संबंधित एक दोहा आपके सामने पेश करने वाला हूं। और मैं आपको बता दूं कि जब भी आप अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो कभी कभी ऐसा समय होता है कि आप उसको पाने में थोड़ा सा दिक्कत महसूस करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपको दिक्कत हुआ तो आप उसे छोड़ देंगे। याद कीजिए, आप बचपन से ही एक चीज सीखते आए होंगे कि अगर बच्चा आपके जांग पे उल्टी कर दे या पोटी कर दे तो इसका मतलब ये नहीं कि अपने जांग को काट देते हैं। दूसरी एग्जांपल आपके सामने पेश करूंगा कि अगर आप ये सोचिए कि आपके हाथ पे अगर घाव हो जाए तो ये नहीं कि आप हाथ को ही काट करके खत्म कर देंगे। ऐसा नहीं होता है दोस्त। तो इसलिए आप सोचिए कि जिंदगी में जब कभी भी कोई ऐसी मुसीबत आ गई तो कोशिश हमें ये करना चाहिए कि कैसे उसे समाधान पाया जाए, कैसे उसे सुलझाया जाए। यह जिंदगी का रीत है, यह जिंदगी का नियम है। अगर आप खुशहाल जीवन बनाना चाहते हैं तो, नहीं तो आपकी मर्जी। क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि यह है दिमाग, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। तो दोस्त, कभी भी ऐसा मत सोचिए, तुच्छ बात कभी मत अपने दिमाग में लाइए, क्योंकि इंसान अपनी सोच से बड़ा छोटा होता है, धन दौलत से नहीं, ज्ञान से बड़ा छोटा होता है। इसलिए हमेशा बोलता हूं आप लोगों को कि कभी ऐसा मत सोचिए कि आपको ये करने में दिक्कत होगा, क्योंकि जिंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये चीज हार मान को छोड़ देते हैं कि अब मुझसे होगा नहीं। आप पहुंचेंगे वहां। आप उसके फल के बारे में मत सोचिए। तो चलिए, ये दोहा आपके सामने रखता हूं। ये बहुत ही खूबसूरत दोहा है, एक छोटी सी दोहा है। कैसे हमें रहना चाहिए जिंदगी में। हमें जिंदगी में बिल्कुल बगुले की तरह रहना चाहिए, बिल्कुल ध्यान देना चाहिए अपने लक्ष्य पे। क्योंकि स्वामी विवेकानंद का एक कथन था कि अगर आप अपने शरीर के प्रत्येक हिस्सों में उस लक्ष्य को शामिल कर देते हैं तो डेफिनेटली आप उसे एक दिन पालेंगे। चलिए, क्या है आपके सामने रखता हूं। यहां सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, चित चेतन ताजी करे लोकी करे लगाम, शब्द गुरु का ताजना पहुंचे संत सुठाम। इसका मतलब यह हुआ कि अपनी चित्त वृत्ति को घोड़ी बनाकर उस पर ध्यान की लगाम लगाएं और सदगुरु के शब्द ज्ञान से उससे स्वयं में रखें। इस प्रकार कुशल संत साधक आत्म स्वरूप को प्राप्त करते हैं। यानी अगर आप अपनी पूरी तरह से अपने मन चित्त को अपने लक्ष्य के प्रति लगा देंगे तो डेफिनेटली आप उस लक्ष्य को पालेंगे। ऐसा करके देखिए, कोई नहीं रोकेगा आपको। बस शर्ते हारिए मत दोस्त, लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि इस तरह की दोहा आपको बहुत मदद कर सकती है। और रही बात, मैं हमेशा एक चीज आप लोगों को बताता हूं कि जब भी आपको दिक्कत हो तो आप मोटिवेट होने का वो जरिया खोज लीजिए कि किस तरह से आप मोटिवेटेड हो सकते हैं। जिस तरह से खाना शरीर को जिंदा रखने के लिए जरूरी है, ठीक वैसे ही अपने लक्ष्य पे जाने के लिए मोटिवेशन बहुत जरूरी है। तो मैं मानता हूं कि आपको कहीं से भी मोटिवेशन खोज निकाल करके उसे अपने अंदर डालिए, उसके बारे में सोचिए, हारिए मत, मेहनत करते रहिए, एक दिन मंजिल जरूर पाएंगे। बस आज के लिए इतना ही। और अंत में जरूर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे। जय हिंद, नमस्कार।